तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत केली और सोफी नाम की दो खूबसूरत लड़कियों को दिखाने से होती है जो एंटीलाओ की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने के लिए आई थी। साथ ही साथ वो अपने व्लॉग को भी शूट कर रही थी। तभी उन्हें बाहर किसी गाड़ी की आने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल बाल चार लड़के थे जो अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए थे। उन्हें देख करके सोफी कहती है कि लगता है इस वीकेंड पर बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। थोड़ी देर बाद इनके दरवाजे पर एक लड़का आता है जिसका नाम जोश था। वो चारों लड़के शाम को पार्टी करने वाले थे, इसलिए वो पार्टी में शाम को सोफी और केली को भी इनवाइट करते हैं, पर केली मना कर देती है। हालांकि सोफी का मन था कि वो उस पार्टी को अटेंड करे, इसलिए वो जोश के जाने के बाद केली को मना लेती है। फिर रात को केली और सोफी उन चारों लड़कों के साथ बैठ करके ड्रिंक कर रही थी। तब सोफी उनसे पूछती है कि वो अपने वीकेंड को कैसे स्पेंड करने वाले हैं। तभी जेक नाम का एक लड़का कहता है कि हम एंटीलाओ की पहाड़ियों पर पैदल चलने वाले हैं। ये सुनकर के सोफी उसका मजाक उड़ाने लगती है और कहती है कि ये काम तो मेरी 10 साल की भांजी भी कर सकती है, लेकिन असली मजे तो क्लाइंबिंग करके पहाड़ को चढ़ने में है। दरअसल सोफी और केली 10,000 फीट ऊंची एंटीलाओं की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने वाली थी, लेकिन उनकी बातों से जोश को बुरा लग जाता है। दरअसल उसे लग रहा था कि ये लड़कियां उन्हें नामर्द समझ रही है। दरअसल जोश एक बहुत ही ज्यादा अमीर बिजनेसमैन का लड़का था और उसके पास एक ऐसी घड़ी थी जिसके बटन को प्रेस करती है उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे निंजा हाजिर हो जाते थे। यहाँ पर वो अपनी अमीरी का बखान करके सोफी को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों केबिन के अंदर चल कर के इस बात पर डिस्कस करें। सोफी यहाँ पर भी उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम तो पहाड़ पर नहीं चढ़ सकती तो केबिन में तुमसे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सोफी उनके मजे पर मजे ले रही थी। तभी केली को नींद आने लगती है और वो सोने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड चैम की वो व्लॉग देखती है जिसमें वो दोनों पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने के लिए गए थे और वहीं पर उसने केली को प्रपोज किया था, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। उधर जोश बातों में सोफी को ड्रिंक पर ड्रिंक पिलाया जा रहा था। हालांकि रेनल जोश को मना करता है कि यार अब इसको इतना मत पिला, लेकिन जोश जानबूझ करके उसे ड्रिंक पर ड्रिंक पिला रहा था। थोड़ी देर बाद सोफी को टॉयलेट लगने लगता है और वो पास ही के जंगल में चली जाती है। अब जोश भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो इस अंधेरी और अकेलेपन का फायदा उठाते हुए सोफी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, क्योंकि सोफी उसके दोस्तों के सामने बार बार उसका मजाक बना रही थी। लेकिन सोफी को ये अंदाजा भी नहीं था कि उसका ये मजाक उड़ाना उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। सोफी अपनी इज्जत बचाने के लिए जोर जोर से चिकनी चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर के जोश के वो तीनों दोस्त भी आ जाते हैं। अब जैसे ही सोफी को मौका मिलता है वो जंगल की तरफ भाग जाती है। अभी चारों तरफ सोफी को समझाने के लिए उसे जंगल में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन सोफी बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो उसे बचने के लिए छुपने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी जोश उसे पकड़ लेता है और सोफी अपने दांतों से उसे काटने की कोशिश करती है। तभी जोश उसे एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है और सोफी के जस्ट पीछे एक खाई थी। वो तुरंत ही उस खाई में जाकर के गिर जाती है और अधमरी हो जाती है। सोफी की चीखें सुनकर के केली भी जग चुकी थी। वो अपने कैंप से बाहर आकर के सोफी को ढूंढना शुरू कर देती है। उधर में चारों लड़के भी खाई में नीचे जाकर के सोफी को देखते हैं। यहाँ पर सोफी उनके सामने गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगती है। रेनल उसकी जान बचाने के लिए 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जोश उसका फोन छीन लेता है क्योंकि सोफी के नाखूनों में उसका खून था और उसने जोश को भी दांतों से काट लिया था। और हॉस्पिटल ले जाते वक्त अगर ये मर गई तो ये सभी लोग मर्डर केस में फंस सकते थे। अब यहाँ पर जोश, टेलर और जय के तीनों मिलकर के सोफी को जान से मार देते हैं। हालांकि रेनल इस काम में उन तीनों का साथ नहीं देता है। तभी जोश उसके हाथों में सोफी का खून लगा करके कहता है कि अब तो भी इस मर्डर में उतना ही गुनहगार है जितना हम तीनों हैं। इसके बाद वो सोफी की बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उसके नाखूनों में फेविकोल भर देते हैं। वहीं केली दूर से इनको देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर जैसे ही चारों मिलकर के केली को नीचे फेंकते हैं तो वो ये देख कर के केली जोर से चिल्ला देती है, जिस वजह से ये चारों केली को वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ देख लेते हैं। और अब केली को भी पता चल चुका था कि इन लोगों ने सोफी को मार करके फेंक दिया। अब केली के पास सोफी के मर्डर का सबूत था और साथ ही साथ वो खुद भी आई विटनेस थी। अभी चारों लड़के केली को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागते हैं। वो किसी तरीके से छुपते छुपाते केबिन तक पहुंच जाती है। तभी रेनल उसे देख लेता है, लेकिन वो केली को पकड़ने की बजाय उसे कहता है कि जल्दी तुम यहाँ से भाग जाओ वरना वो तीनों तुम्हें जान से मार देंगे। अब केली अपना बैग लेकर के एंटीलाओं की पहाड़ियों की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। वो जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। टेलर भी पीछे पीछे चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन केली पैर से गिरा करके उसे मार देती है।
जिससे उसका पेट टूट जाता है। तभी जोश चिल्ला करके कहता है कि तुम कितना भी ऊपर चली जाओ, आज तुम हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचोगी। इसके बाद वो केबिन से पेन किलर ला करके टेलर को दे देते हैं और रसियन लेकर के निकल जाते हैं केली को पकड़ने के लिए। उधर केली काफी ऊपर चढ़ने के बाद एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाती है। तब तक ये लोग भी नीचे आ चुके थे। तभी जैक को केली का फोन मिलता है जो कि ऊपर चढ़ते वक्त गिर गया था। अब ये लोग इसका इस्तेमाल पुलिस को गुमराह करने के लिए करते हैं। यहाँ पर जोश केली के फोन से अपने फोन से प्यार भरे मैसेज करता है ताकि अगर बाई चांस इस मर्डर की इंक्वायरी हुई तो पुलिस को लगेगा कि केली जोश से प्यार करती थी और इनके बीच में अनबन नहीं हुई थी और पहाड़ के गिरने से उसकी मौत हुई थी। अब ये लोग पीछे के रास्ते पर पहाड़ी पर चढ़ने वाले थे। तभी जोश को याद आता है कि उसका ग्लव्स तो केबिन में ही रह गया है, इसीलिए वो लेने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही रेनॉल्ड्स कहता है कि हमें ये घटना पुलिस को बता देनी चाहिए क्योंकि हम तीनों की तो कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ जोश इसका जिम्मेदार है। क्योंकि जब हम 10वीं क्लास में पढ़ते थे तब भी उसने एक लड़के का मर्डर कर दिया था। जय कहता है कि चाहे कुछ भी हो, अगर पुलिस आए तो हम तीनों भी फंस जाएंगे क्योंकि मेरे हाथों पर भी सोफी के काटने के निशान है। उधर केली भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ चढ़ती जा रही थी। अब काफी टाइम गुजर जाने के बावजूद भी जब जोश वापस नहीं आता है तब जय को उसे देखने के लिए जाता है। उसके पहुंचते जोश घर से बाहर निकला और उसके माथे पर पसीना भी आ रहा था और अंदर से जख्मी रेनल्ड की आवाज भी नहीं आ रही थी, यानी कि जोश ने रेनल्ड को भी मार दिया था। लेकिन जेक ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वापस आने के बाद ये दोनों पीछे के रास्ते से चढ़ने लगते हैं। उधर केली पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह पर फंस गई थी जहाँ से ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। केली के ठीक पास में ही क्लाइंबर ने रस्सी लगाई थी। अब केली अपने दांतों से बैग को काट करके उसमें से एक वायर बाहर निकालती है और वह उसे उस रस्सी को पकड़ करके ऊपर चढ़ती है और वो तीनों भी ऊपर पहुंच चुके थे। केली अब ठीक उनके नीचे थी। तभी जैक उसे कहता है कि अगर वो कैमरा हमें दे दे तो हम तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके बाद वो रस्सी को लटका करके कैमरा मांगते हैं, लेकिन केली कैमरा देने की बजाय गालियां देती है। अभी तीनों उसके ऊपर आने का वेट करने लगते हैं और ऐसे ही इंतजार करते करते अंधेरा भी हो जाता है। केली जहाँ पर फंसी हुई थी वहीं पर एक कैंपिंग बैग लटक रहा था। केली को उसमें पानी की बोतल और एक चाकू मिलता है। पानी पीने के बाद वो उसी कैंपिंग बैग के अंदर सो जाती है। जब काफी रात होने के बावजूद भी केली ऊपर नहीं आती है तब जोश उसके ऊपर पेशाब करने लगता है और वहाँ पर जितने भी क्लाइंबिंग कैचर्स मौजूद थे वह एक बैग में भरकर के केली के ऊपर हमला करता है जिससे वो नीचे लटक जाती है। जैक उसे लटका हुआ देख करके रस्सी को काट देता है और वो गिरते गिरते पहाड़ को पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद वो सोने की कोशिश करती है। फिर जब वो गहरी नींद में थी तभी जैक रस्सी से लटक करके उसका कैमरा छीनने की कोशिश करता है, लेकिन केली के पास भी चाकू था। वो उसे वार करके उसे जख्मी कर देती है। अब ऐसी छीना चपटी में वो जो उसके पैर को पकड़ करके लटक जाती है और उसके नीचे वे बैग था जिसमें कैमरा था। जैक अपने साथियों से कहता है कि रस्सी ऊपर खींचो, केली मुझ पर लटकी हुई है। जब वो ऊपर खींचते हैं केली बैग को टेंट पर फेंक देती है। ये लोग ऊपर खींच करके उसे पकड़ते, इससे पहले केली भी टेंट पर जंप कर देती है। उधर जैक का काफी खून बह रहा था। टेलर कहता है कि अगर हम इस हॉस्पिटल नहीं ले गए तो इसकी मौत हो जाएगी और अब वैसे भी वो लड़की ना ही नीचे जा सकती है और ना ही ऊपर आ सकती है। तब जोश भी उसकी बात मान लेता है। तब जोश कहता है कि मैं अपनी वाइफ को कॉल करके अभी मदद बुलाता हूँ। ये सुनकर के जेक भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ तो 6 महीने पहले ही मर गई थी। जब जोश गहरी नींद में होता है तब जेक नेतन को बताता है कि मेरी आंखों के सामने उसने अपनी वाइफ को मार दिया था और अगर हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो वो हमें भी मार डालेगा। अभी हम जोश को देखते हैं जो आंखें बंद करके उनकी बातों को सुन रहा था। इसके बाद वो गद्दार कह करके टेलर को मारता है। असल में गद्दार जोश खुद था क्योंकि उसने जेक की वाइफ को फंसा रखा था। उसकी वाइफ हर शाम जिम के लिए जाती थी लेकिन असल में वो जोश से मिलने के लिए जाती थी और ये बात उसके सभी बाकी दोस्तों को भी पता थी। ये बात सुनकर के जेक भी अंदर से टूट जाता है और उधर केली भी उस जगह पर बैठ कर के इनकी बातों को सुन रही थी। तभी जोश केली को $1 मिलियन का लालच देता है कि प्लीज ये कैमरा मुझे दे दो। थोड़ी देर बाद जेक जब पेशाब करने के लिए किनारे पर आता है तब जोश उस पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। जब टेलर की आंख खुलती है तो उसे जेक कहीं पर भी नजर नहीं आता है। तब जोश कहता है कि वो नीचे रेनर्स को देखने के लिए गया है। इसके बाद टेलर केली के पास जाता है नीचे कैमरा लेने के लिए और कहता है कि ये कैमरा मुझे दे दो, जेक मदद बुलाने के लिए गया है। तब केली
कहती है कि उसका पैर जख्मी था, वो कैसे जा सकता है। असल में जोश ने उसे धक्का देकर के नीचे गिरा दिया, लेकिन वो केली की बातों पर यकीन नहीं करता है और कैमरा लेकर के ऊपर आ जाता है। लेकिन केली ने कैमरे से मेमोरी पहले ही निकाल ली थी। तभी उसे यहाँ पर जेट की फोन की रिंग सुनाई देती है। इससे वह समझ जाता है कि केली सच बोल रही थी। अभी दोनों यहाँ पर लड़ने लगते हैं। तभी उस टेलर का भी काम तमाम कर देता है। फिर वो खुद नीचे जाता है केली से मेमोरी लेने के लिए। तब केली उसे कहती कि मैंने मेमोरी इस हॉल में छुपा दी है। अब जो जैसे उस मेमोरी को बाहर निकालने के लिए अंदर हाथ डालता है, अंदर एक सांप बैठा हुआ था जो उसे काट लेता है। दरअसल केली जब वो चाकू लेने के लिए गई थी, तभी उसने उस हॉल में उस सांप को देख लिया था। अब जोश भी नीचे गिर करके मर जाता है। तभी केली अपने बॉयफ्रेंड को याद करती, जिससे उसने हिम्मत आती है। फिर वो जैसे तैसे करके एंटीलाओ की इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है, जिससे उसकी जान और इज्जत दोनों बच गई थी। और इसी सीन के साथ ही कहानी द लेज यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।